ओला S1X की वेरिएंट को निकले पूरे 3 मंथ हो चुके हैं, जो कि आपको एक फाइनल डिसीजन बनाने में ज़रूर मदद करेंगे कि गाड़ी अच्छी है या बुरी है और इसमें कमियां क्या है और इसकी अच्छाइयाँ क्या है, और हमारे पास मार्केट में और कितने ऑप्शन है जिसके तरफ हमको जाना चाहिए, वो मैं लास्ट में सजेस्ट करूँगा। बट पूरे 3 महीने 4 महीने जो कि इसके की वेरिएंट को हो चुके हैं और डिलीवरी मिले भी आपको लगभग 2.5-3 महीना तो हो ही गया होगा। आपको 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 4 किलोवाट की डिलीवरी मिल गई होगी। अब जो कस्टमर फेस कर रहे हैं और जो कस्टमर को अच्छा लग रहा है, अच्छी चीज़ बुरी चीज़, वो आपको पता होनी चाहिए। ये वीडियो किसके लिए होने वाली है जो कंफ्यूज है कौन सा वेरिएंट ले या ओला का ही मॉडल ले या कोई दूसरी गाड़ी ले, और उनको समझ नहीं आ रहा कि ओला S1X सही है कि नहीं है। कोई बोल रहा है अच्छी है, कोई बोल रहा है बुरी है, कोई बोल रहा है सर्विस ख़राब है, कोई बोल रहा है पानी जाने से ख़राब हो जाती है। तो पूरा A to Z एनालिसिस करेंगे, उसके बाद आप डिसाइड कर पाओगे कि आपके लिए इन तीनों मॉडल में से कौन सी बेस्ट है। और फिलहाल इसमें सिर्फ 3 मॉडल की बात होगी। की वेरिएंट जिसकी प्राइस है 75,000, 2 किलोवाट में, 3 किलोवाट में 85,000 और 4 किलोवाट में 1,00,000 रुपीज़। और अभी ऑफर में कुछ डिस्काउंट चल रहा है, तो उसके लिए ऑफर वाली वीडियो देख लेना जाके। बट ये वीडियो को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं इसके नेगेटिव की तरफ। तो अभी जो ओला में प्रॉब्लम्स आ रही है ना, जैसे कि सिस्टम हैंग इशू हो गया S1X की वेरिएंट में, वो 2 किलोवाट में भी आनी चालू हो गई और 4 किलोवाट में तो भर भर के आ रही है। 3 किलोवाट में भी आ रही है, बट ज़्यादा क्वांटिटी में 4 किलोवाट में आ रही है। 3 किलोवाट 2 किलोवाट में किसी में आ रही, किसी में नहीं आ रही है। तो हम ऐसा बोलेंगे कि 4 किलोवाट में थोड़ी सी ज़्यादा देखने को पड़ रही है, और उसका प्रॉपर सॉल्यूशन कंपनी के पास अभी भी नहीं है, क्योंकि उसके 2 मेजर रीज़न है। कंपनी कह रही थी कि वो वायर खुला है इस वजह से हो रहा है। दूसरी चीज़ कि लोग कह रहे हैं उसमें पानी जाने की वजह से, या गाड़ी को आप वॉश करते हो तो ये जो ब्रेक वाला लाइन देख रहे हो जहाँ पे वायर खुले पड़े, वहाँ पे पानी भर जाने से होता है। अगर आप उसको ड्रायर से ड्राई करोगे या पोंछ के वापस से उसको रखोगे, सुखाओगे, तो वो सेंसर काम करना चालू हो जाएगा। कोई बोल रहा है स्टैंड में इशू है, तो स्टैंड को हम लोहे का चेंज कर लेते हैं। तो ये सब बातें चल रही है, बट एट द एंड ये इशू पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हुआ है। आज भी कई ऐसे ओनर है जिनकी डिलीवरी आज हुई है, और अगर बारिश हो जाती है रास्ते में तो किसी को तो प्रॉब्लम हो रही है और किसी को नहीं हो रही है, और लोग कुछ अलग अलग तरीके के जुगाड़ कर रहे हैं। ये बहुत ही कॉमन और मेजर प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन नहीं है। और ये ठीक कैसे होता है? अगर आपके हैंडल का सेंसर में पानी भर गया तो आपको पहले साफ़ करना पड़ेगा ब्लोइंग करके, उसके बाद उसको सुखा के ड्राई करके आपकी गाड़ी नॉर्मल हो जाएगी। अगर स्टैंड में इशू है तो रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये सब चोचला आपको करना पड़ेगा, क्योंकि पूरी तरीके से अभी इसका सॉल्यूशन नहीं निकला है। उम्मीद करते कि इन फ्यूचर जो गाड़ी आए वहाँ पे ये ठीक हो गए। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, ओला में पैनल गैप हद से ज़्यादा है। गाड़ी लेने के टाइम तो आपको पता नहीं चलेगा, बट जैसे ही आपको 30 दिन, 15 दिन या 1 महीने के ज़्यादा हो जाएगा तो आपको बहुत सारी जगहों में पैनल गैप दिखने चालू हो जाएंगे। और ये पैनल गैप बस नहीं, आपको गाड़ी के अलग अलग पार्ट्स से आवाज़ आएंगे। ये भी प्रॉब्लम सबको नहीं आ रही, क्योंकि ये डिपेंड करता है ड्राइविंग स्टाइल पे। अगर किसी की रैश ड्राइविंग है, अब आपके घर में आपका बच्चा आपको बता के थोड़ी चलाएगा कि मैं ऐसी गाड़ी चला रहा हूँ, और वो आपके आँख के सामने कैसा भी चलाए। तो अगर एक गाड़ी को मल्टीपल लोग छू रहे हैं तो पैनल गैप तो हो गई, और दूसरा चीज़ गाड़ी से आवाज़ आएगी। तो डिपेंड करता है आपका ड्राइविंग कंडीशन कैसा है, और इसी से कनेक्टेड है हमारा बिल्ड क्वालिटी। जी हाँ, बिल्ड क्वालिटी इसकी उतनी अप टू द मार्क नहीं है। तो ये फाइबर बॉडी पुरानी जनरेशन तो बहुत मजबूत है, बट अभी के जो एयर आ रहे हैं ना, अगर ये ज़्यादा आप चला दोगे, जैसे किसी की 4-5 हज़ार चल गई है की वाली वेरिएंट, तो उसमें तरह तरह जगह से आवाज़ आनी चालू हो गई है। और नीचे के जितने भी अलग वाले पैनल है वो डिटैच हो गए हैं, मतलब कि अलग अलग तरीके से दूर से लगेगा। इतना ज़्यादा गैप हो गया, और हेड में भी आवाज़ आ रहा है। और फ्रंट के जितने भी आपको पैनल दिखेंगे ना, जहाँ पे एडजस्टमेंट है और जहाँ पे 2 पैनल एक बार कंबाइन होते हैं, वहाँ पे तो आवाज़ आना कंफर्म है। ये तो नई गाड़ी है तो यहाँ पे आपको पता नहीं चलेगा, बट अगर आप किसी ओनर से पूछोगे तो पैनल गैप भी एक सबसे बड़ी और मेजर प्रॉब्लम बताई जा रही है। क्योंकि आप उसको पहले भी ठीक कर सकते हो, और आपको टाइम टू टाइम अपडेट रखना पड़ेगा और अपने ड्राइविंग पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपके एरिया में ऐसे रास्ते हैं जहाँ पे बहुत ऊबड़ खाबड़ हो, तो वहाँ पे तो हो गई। चौथा चीज़ जो है, इसकी ब्रेकिंग सिस्टम उतनी ज़्यादा खास नहीं है, और ब्रेक भी ढीले हो जाते हैं, क्योंकि कॉमन सा बात है, इसमें आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिलता है और इसमें स्पीड बहुत ज़्यादा है। तो कुछ लोग का इसमें एक्सीडेंट भी हो गया, बट मैं बोलूँगा इसमें ओला की गलती बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जिस प्राइस रेंज में ओला प्रोवाइड कर रहा है, डिस्क ब्रेक दे सकता था बट नहीं दिया, इनफ है। बट अगर आप इसको स्पोर्ट मोड में चलाओगे और उम्मीद करोगे कि हम तुरंत ब्रेक मारें और गाड़ी अनबैलेंस होगी, चाहे आप कोई भी गाड़ी ले लो नॉर्मल ब्रेक में।
और चार्जिंग पे पानी जाने से भी वो कभी कभी चार्ज नहीं लेता, तो चार्जिंग इशू भी आ जाता है। वो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ओला का जो चार्जिंग स्पॉट दिया गया है ना, वो खुला दिया गया है, जिसमें कहीं से भी एयर वाटर इंजेक्ट हो जाता है, वो थोड़ी प्रॉब्लम करता है। उसके लिए आप बाहर से कैप लगवा सकते हो। तो ये जितने भी है ना, ये सब इसके अभी फ़िलहाल में मेजर इशू चल रहे हैं। और सॉफ्टवेयर का तो मैं बता ही रहा हूँ, उसमें पानी जाने से प्रॉब्लम होता है, कहीं कहीं पे इनबिल्ट होता है, यानी कि कंपनी की तरफ से गाड़ी डिफ़ॉल्ट आ रही तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। बट सॉफ्टवेयर ग्लिचेस का अभी तक कोई भी परमानेंट सॉल्यूशन कंपनी की तरफ से निकल के नहीं आया। अगर आप ये सब चीज़ पे एग्री करते हो तो आप पॉजिटिव सुनना, उसके बाद आप इस गाड़ी को लेने का प्लान करना। बाकी तो मैं बैठा हूँ, मैं आपको बताऊँगा आपके लिए बेटर कौन सी होगी। ये सब इसके नेगेटिव है और बहुत सारे ओनर सेम बात पे लगातार शिकायत कर रहे हैं, तो ये एक करके अपना एक एवरेज नेगेटिव बन गया। और भी कुछ हो सकती है, किसी का टायर अलग हो जाता है, किसी का BLDC मोटर काम नहीं करता, बट वो सब डिफेक्टिव पीस जैसा कि मतलब उसमें। बट जो कॉमन प्रॉब्लम है, ये 5 नेगेटिव इसका कॉमन है, ये आपको फेस करना ही पड़ेगा। अब हम चलते हैं इसके पॉजिटिव पॉइंट की तरह। पॉजिटिव पॉइंट है कि इसमें जो आपको बैटरी के हिसाब से जो प्राइस रखी गई ना, 2 किलोवाट की बैटरी 75 में, 3 किलोवाट की 85 में और 4 किलोवाट की 1 लाख में, जो कि सबसे वैल्यू फॉर मनी है। तो 4 किलोवाट में जो 1 लाख रुपए का प्राइस है, वो आपको बाहर की कोई भी स्कूटर नहीं देगा, क्योंकि आपको मिनिमम तो 140 की रेंज ये ईजिली कवर कर देगा। और अगर आप सेकेंड राइडर के साथ हो या पिलियन के साथ हो, तो मिनिमम आपको 120 तो मिलने वाला है। और अगर आप इसको बहुत प्यार से चलाओगे ना 4 किलोवाट को, तो जैसे जोमेटो राइडर हो गए या जिनको कमर्शियल यूज़ में चाहिए, तो ये गाड़ी आपकी 160 भी दे सकती है, कि उसमें टर्म एंड कंडीशन है 30-40 के ऊपर नहीं जाना पड़ेगा। तो अगर आपको रेंज ज़्यादा चाहिए और प्राइस कम है, बजट कम है, तो अभी तो 1 लाख में ये गाड़ी बहुत बेस्ट है। और फिलहाल कुछ ऑफर भी चल रहे हैं, तो आपको और भी फ़ायदा हो सकता है। आपको ऑफर वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, अभी जस्ट रिसेंट में अपलोड हुई है चैनल पर, पूरा A to Z समझ आ जाएगा। अभी ओला की जो सेल्स है ना, वो बाकी स्कूटर से 10 गुना होती है। मतलब किसी की 2000 बिक रही है, तो ओला की मंथली 20,000 बिक रही है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो लोग इसको पसंद कर रहे हैं, ट्रेंडिंग आ रही है, लुक लोगों को थोड़ा नया लगता है, अच्छा लगता है। तो इस हिसाब से हम देखते हैं, तो इसका सेल्स भी एक अच्छा पॉजिटिव है। बट सर्विस उसकी अच्छी नहीं है, जो कि मैं एक नेगेटिव में काउंट करूँगा। इन फ्यूचर ये ठीक हो सकती है, बट अभी फ़िलहाल सर्विस उतनी अच्छी नहीं है। कोई भी जगह ले लो तो कहीं सर्विस अच्छी है, कहीं बुरी है, तो गाड़ी आपकी रखे रह जाएगी अगर ये ख़राब पड़ती है तो, क्योंकि पूरी तरीके से इसकी सर्विस अभी तक तो अच्छी नहीं हुई है। तीसरी पॉजिटिव की मैं बात करूँ, इसमें आपको स्पोर्ट मोड देखने को मिलता है। और ओला चलाने के बाद आपको ये वाला मॉडल हो, कोई मॉडल हो, ऐसा कोई भारीपन नहीं लगेगा कि गाड़ी रुक रही है या आपको पीछे की तरफ खींच रही है, एकदम फ्रीली लगेगा। मैं ऐसा बोलूँगा कि अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाते हो या बाइक भी चलाते हो ना इलेक्ट्रिक में, उसके बाद आप ओला का कोई भी मॉडल चला लेना और एक बार स्पोर्ट मोड में यूज़ करके देखना, आपका दिल आ जाएगा, आप बोलोगे कि भाई अब तो मैं गाड़ी लूँगा तो यही लेके जाऊँ। और सबसे लास्ट पॉजिटिव है इसका, इसमें आपको 8 ईयर और 80,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है। भले ही आपका सर्विस सेंटर ख़राब हो, वहाँ पे गाड़ी ना बन रही हो, बट आपके मन में रहता है कि कंपनी वाले के ऊपर है, मेरा तो फुर्सत, एक बार ले लूँगा, 8 साल चले या 80,000 चले, आपको दिमाग में एक सुकून रहेगा कि हाँ भाई मेरी गाड़ी ख़राब हो भी जाए 80,000 में तो मुझे कोई गम नहीं है। बट एक कंडीशन है, अगर आपका सर्विस सेंटर अच्छा, वहाँ से रिस्पांस अच्छा, तभी तो आप उसको 80,000 चला पाओगे। तब तक इसमें अलग पार्ट्स में भी खर्च आएगा। वारंटी सिर्फ इसके बैटरी में दी गई है, जो कि बहुत अच्छी बात है, और उतनी चल जाती तो पैसा वसूल हो जाता है। अगर आप 75,000 फंसाते हो 2 किलोवाट में और उसको 8 साल में आप 60,000 भी चला देते हो ना धीरे धीरे करके, तो आपको लगेगा भाई कब ज़माने पहले गाड़ी ली थी और इतनी चल रही है। लगता ही नहीं है कि फ्री में काम होता रहेगा आपका। इस हिसाब से देखा जाए तो ये चीज़ भी मुझे अच्छी लगती है। बट एक ही स्पॉइलर है कि सर्विस अभी सच में ख़राब है और ओला की जो प्रॉब्लम है फिक्स नहीं हुई है। अगर सर्विस अच्छी हो जाए और प्रॉब्लम फिक्स हो जाए तो भाई ओला नंबर 1 है। बाकी आपका क्या डिसीजन है नीचे कमेंट में ज़रूर बताना।